बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम अपने प्रोग्रामिंग के लेक्चर्स को प्रोग्रामिंग के ऊपर जो हम ट्यूटोरियल्स देख रहे हैं उसको आगे बढ़ाएंगे और आज हम देखेंगे कि पाइथन में लूप्स क्या चीज़ होती हैं, प्रोग्रामिंग में लूप क्या होते हैं, किस तरह से हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट इज़ लूप? अ लूप इज़ डिफाइंड एज a curving or doubling of a line so as to form a closed or partly open curve within itself through which another line can be passed or into which a hook may be hooked। बिल्कुल ऐसी जैसे यहाँ पे ये देखें कि ये हमारे पास एक छोटी सी रस्सी है, इस रस्सी को हमने इस गोल दायरे की शक्ल में बना दिया हुआ है, तो ये एक लूप क्रिएट हो गया हुआ है। अब इस लूप के साथ हम कोई हुक या कोई भी चीज़ जो है उसके साथ लिंकअप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम कोई उसका हुक जो है वो बना सकते हैं। Here we can make it. In programming, it is an instructions। अच्छा, अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो ये एक डिफरेंट तरीके से उसी कंसेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया गया होता है। A set of instructions that is repeated continuously until a condition is reached। यानी एक ऐसी इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि मुसलसल उसको हम एग्जीक्यूट करते रहें, चलाते रहें, यहाँ तक कि कोई पर्टिकुलर कंडीशन हमारे सामने पूरी हो जाए, जिसको हम पिक्टोरियली यूँ शो कर सकते हैं। स्टार्ट, प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा, कोई कंडीशन होगी जिसको हम चेक करेंगे, इज़ कंडीशन ट्रू। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर हम इस तरफ आएंगे और कुछ हमारे पास कोड होगा जिसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसको चलाएंगे और उसके बाद दोबारा से हम कंडीशन को चेक करेंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, ये नो वाली कंडीशन, और हमारा लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लूप का मकसद सिर्फ ये होता है कि किसी ख़ास कंडीशन के हिसाब से ये जो कोड है इसको बार बार चलाना, इसको हम कहते हैं लूप। उसकी एक विजुअलाइजेशन हमारे सामने आ गई, एक इमेज पिक्चर हमारे सामने आ गई। फ्लो चार्ट क्या है? A visual representation, यहाँ पे आप देखें, a visual representation of the algorithm is called the flow chart। algorithm के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये क्या होता है। set of instructions जो कि हम लिखते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और उसी को हम अगर विजुअली एक पिक्चर की सूरत में, इमेज की सूरत में डिस्क्राइब करें तो इसको हम क्या कहेंगे? फ्लो चार्ट। A flow chart is shown on the right side of this slide फॉर लूप कंस्ट्रक्ट। तो ये वाला फ्लो चार्ट जो है यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है समझाने के लिए कि ये कैसे काम कर रहे हैं या ये कैसे होता है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एल्गोरिथम लूप एग्जांपल हम देख रहे हैं। गो टू एल्गोरिथम के हमारे पास, हम इस एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। इसके 3-4 स्टेप्स हैं बस। गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू योर यूनिवर्सिटी क्लास इन मॉर्निंग, पहला स्टेप। आप एक प्रॉब्लम का पहला स्टेप फॉलो करते हैं। उसके बाद अगला स्टेप है अटेंड दी लेक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आपके इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का लेक्चर हो रहा है तो वो आप अटेंड करेंगे। अटेंड करते हुए आपको कुछ मुश्किल पेश आती है तो आप क्या करते हैं, आप जो है क्वेश्चन पूछते हैं अपने ट्यूटर से, अपने टीचर से, यू आस्क द क्वेश्चन, और उस वक्त तक क्वेश्चंस पूछते रहते हैं जब तक कि आपको समझ ना आ जाए। राइट? तो ये इस एक स्टेटमेंट को हमने 3 इसके हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा स्टेटमेंट जिसको हमने एग्जीक्यूट करना है, यानी हमने क्वेश्चन पूछना है, और लूप लगाएंगे यानी बार बार करेंगे, और कब तक करेंगे? जब तक कि ये कंडीशन पूरी ना हो जाए, कंडीशन आपको समझ ना आ जाए। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू है लूप, स्टेटमेंट और कंस्ट्रक्ट्स का। और इसी चीज़ को अगर हम विजुअली दिखाएं, पिक्चर की सूरत में दिखाएं, तो हम कहेंगे ये देखें, आस्क द क्वेश्चन, और उसके बाद देखें क्या आपको जो जवाब मिला वो आपको समझ आ गया टॉपिक। अगर तो टॉपिक समझ नहीं आया तो यू विल गो, अगर नहीं समझ आया तो यू विल आस्क द क्वेश्चन अगेन इफ़ नॉट अंडरस्टूड। और अगर आपको समझ आ गया तो फिर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे और लेक्चर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है? इस छोटे से एक्सरसाइज को अपने जहन में रखें और इसको समझने की कोशिश करें कि लूप का क्या मतलब है और लूप कैसे हम लगाते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल में मिलता है। प्रोग्रामिंग एग्जांपल ऑफ लूप।
अब हम एक प्रोग्रामिंग एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखें कि पाइथन में मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है माई कोर्स के नाम से, जिसको नाम दिया हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, और एक और वेरिएबल हमने बनाया है काउंट, जिसको वैल्यू हमने दी है 0। वाइल काउंट लेस देन 4, जब तक काउंट 4 से छोटा हो उस वक्त तक ये जो है कोड, इसको हम चलाते रहें। ये कोड जो इस कंडीशन के अंडर आता है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ लूप। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि बॉडी ऑफ लूप का क्या मतलब है, यानी वो स्टेटमेंट्स जो कि लूप के इस कंडीशन के, ये जो यहाँ हमने कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाली स्टेटमेंट्स चलेंगी। तो जो स्टेटमेंट्स इस कंडीशन के ट्रू होने से जुड़ी हों, उनको हम कहेंगे दोज आर दी बॉडी ऑफ द लूप। यहाँ पे देखें, ये जो है ये हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर डाला हुआ है, और रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर आपके जहन में नहीं है तो आप जाके पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लें। हमने देखा कि काउंट क्या 4 से छोटा है। देखिए करंट वैल्यू क्या है काउंट में 0, तो 0 जो है वो 4 से छोटी है। यस, अगर छोटी है तो फिर कंट्रोल फ्लो हमारा यहाँ पे आएगा, ये लाइन चलेगी, स्टेटमेंट चलेगी, और ये लाइन चलेगी। पहली स्टेटमेंट में क्या होगा, प्रिंट माई कोर्स, यानी माई कोर्स में जो भी वैल्यू है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स वो प्रिंट होगा। और अगली लाइन पे क्या होगा, काउंट की वैल्यू को एक हम बढ़ा देंगे। तो स्टार्ट में काउंट की वैल्यू क्या है 0, और अब काउंट की वैल्यू एक बढ़ने के साथ क्या हो जाएगी, दैट वुड बिकम अ 1। इसमें वैल्यू क्या आ गई 1, और फिर वापस गया यहाँ पे लूप में, और काउंट को देखा 1, काउंट में 1 है, क्या 1 4 से छोटा है, यस, तो फिर हम इस लूप बॉडी में आ जाएंगे। हमने इसको प्रिंट किया, काउंट को एक वैल्यू बढ़ा दिया, अब काउंट की नई वैल्यू क्या हो गई 2, और फिर हम वापस गए। वापस जाके हमने फिर देखा क्या 2 4 से छोटा है, यस, 2 4 से छोटा है, तो फिर हम वापस बॉडी में आए, इसको प्रिंट किया, इसको एक वैल्यू को बढ़ाया, और अब काउंट की नई वैल्यू क्या हो गई 3, और वापस जाके फिर हमने 3 को कंपेयर किया 4 के साथ कि क्या 3 4 से छोटा है, यस छोटा है। प्रिंट माई कोर्स, इसको प्रिंट किया, वैल्यू एक बढ़ा दी, अब नई वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 4। वापस हम गए और हमने 4 को कंपेयर किया 4 के साथ, क्या 4 इस 4 से छोटा है, नो, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फॉल्स की सूरत में हम लूप से बाहर आ गए, और आगे अगर कोई कोड दिया हुआ होगा तो वो कोड चलेगा, और अगर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि ये 4 दफ़ा हमने प्रिंट किया हुआ है, आउटपुट के तौर पे 4 दफ़ा प्रिंट हुआ है। पहली दफ़ा कब प्रिंट हुआ, जब काउंट किया था 0। अगली दफ़ा कब प्रिंट हुआ, जब हमारे पास, लेट वी से दैट हियर, काउंट 0 था तो ये प्रिंट हुआ। अगली दफ़ा काउंट 1 हुआ तो ये प्रिंट हुआ, नेक्स्ट टाइम काउंट 2 हुआ तो प्रिंट हुआ, काउंट 3 प्रिंट हुआ। जब काउंट 4 हुआ तो उस वक्त ये प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि लूप में कंडीशन फॉल्स हो गई और लूप से हम बाहर आ गए। ठीक है, अब इस बात को सामने रखते हुए इस फ्लो चार्ट को आप दोबारा से देखें। हमने लूप स्टार्ट किया, कंडीशन ट्रू है, चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम जाके कोड को चलाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो हम बाहर निकल जाएंगे। तो स्टार्ट में देखें काउंट हमारे पास क्या था 0, कंडीशन ट्रू थी तो हम इसको चलाया, चलाने के बाद वापस गए, यहाँ पे फिर चेक किया, तो अब हमारे पास क्या हो चुका था 1 हो गया था काउंट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आ गए, इसको ऐसे किया, चलाया, फिर 2, फिर 3, और फाइनली जब 4 हो गई थी वैल्यू काउंट की, तो फिर हम इस रास्ते से बाहर निकल गए। ठीक है, तो यूँ हमारे पास ये लूप बार बार चलता रहता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट्स हैं, एक है हमारे पास फाइनाइट लूप और दूसरा है इनफाइनाइट लूप। ठीक, फाइनाइट लूप वो होगा जो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, और इनफाइनाइट लूप वो होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे प्लस की बजाय काउंट इज इक्वल टू काउंट -1 कर दूँ, तो आप देखें कि स्टार्ट में काउंट 0 था, 0 छोटा है 4 से, तो यहाँ पे हम इसकी बॉडी में आए, हमने ये स्टेटमेंट चलाई, ये स्टेटमेंट चलाई, वापस गए तो अब काउंट क्या हो चुका हुआ है -1। -1 तो 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर हम इसकी बॉडी में आए, इसको प्रिंट किया, काउंट को एक और कम किया, अब काउंट क्या हो गया -2, नेक्स्ट टाइम -3, नेक्स्ट टाइम -4। तो इस केस में देखें कि क्या कभी काउंट जो है 4 के बराबर या 4 से बड़ा होगा, कभी भी नहीं, क्योंकि वो माइनस में ही जाता जा रहा है।
अगर हम इस किस्म की कंडीशन लगा देंगे तो फिर हमारे पास जो लूप होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमें ख्याल रखना है कि हम किस किस्म का यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं और उसको कैसे टेस्ट करते हैं। ठीक, अगर हम ऐसी गलती करेंगे यानी इनफाइनाइट लूप लगा देंगे तो इसको हमें ख़ास नाम देते होते हैं, इसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। ठीक, तो हमें लॉजिकल एरर से भी बचना है। और यहाँ पे देखें कि उसी कोड को जो हमने ऊपर लिखा हुआ है इसको, ठीक, ये हमारा लूप चलने से पहले का कोड था, उसके बाद हमने ये लूप चलाया और लूप चलाने के बाद हम लूप की बॉडी में आ गए, यानी यहाँ पे अगर ट्रू होगी बात, ठीक, तो हम इस तरफ आ जाएंगे, इस बॉडी को चलाएंगे, बॉडी को चलाने के बाद हम फिर वापस जाएंगे, ये यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ आपको, ठीक, कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू होगा फिर तो इस तरह से ये लूप चलता रहेगा, और जब फॉल्स हो जाएगा तो फिर हम इस रास्ते से आगे निकल जाएंगे, लूप से बाहर चले जाएंगे। तो आगे अगर कोई स्टेटमेंट्स होंगी तो वो चलेंगी, वरना वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें कि फॉर लूप कैसे काम कर रहे हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं फॉर लूप की। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स से दैट पहले 10 इंटीजर्स हैं जिनका हमने सम निकालना है, और ये उसका फार्मूला है सम का, जो कि हमने इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक, और इसका पहले हम प्रोग्राम देखते हैं। आई को हमने एक वेरिएबल बनाया जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, सम एक वेरिएबल बनाया जिसको 0 से इनिशियलाइज किया, लूप लगाया हमने वाइल आई लेस देन 10, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी आई में जो भी वैल्यू होगी, स्टार्ट में लेट्स से दैट आई में 0 थी तो सम में भी 0 थी, तो इसमें 0 ऐड हो गया तो सम में क्या आ गया यहाँ पे 0। आई को हमने एक बढ़ा लिया, आई क्या हो गया 1। अब हमने 1, आई में 1 है तो 1 को 10 से चेक किया कि क्या आई यानी 1 10 से छोटा है, येस इट इज़ ट्रू। अगर ट्रू है तो फिर हम लूप बॉडी में आ जाएंगे, ये लूप बॉडी है। अब आई क्या हो गया 1, 1 को 0 के साथ हम ऐड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 1, राइट। ओके, तो सम में चूंकि 1 आ गया हुआ है, हम वापस जाएंगे यहाँ पे, आई एक बढ़ चुका, आई में क्या आ गया 2, तो अब हम 2 को कंपेयर करेंगे कि क्या 2 10 से छोटा है, यस, तो हम आएंगे सम में क्या है 1, आई में 2, 1 और 2 को जमा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी जवाब 3, और आई को हमने एक बढ़ा दिया, अब आई क्या हो गया 3। वापस गए यहाँ पे हम, आई में 3 आ चुका है, 3 को कंपेयर किया 10 से कि क्या ये 10 से छोटा है, यस ये 10 से छोटा है, तो सम में पहले से 3 पड़ा हुआ है, आई में भी 3 आ गया है, तो अब इन दोनों को जमा करके फिर सम में डाल देंगे तो दैट वुड बी 6, और फिर हम आई को एक बढ़ा देंगे, अब आई हमारे पास क्या हो जाएगा, आई हमारे पास 4 हो जाएगा। वापस जाके यहाँ पे हम आई में 4 को जो है कंपेयर करेंगे किससे 10 से, तो 4 जो है 10 से छोटा, यस है, तो सम में हमारे पास क्या आया हुआ है 6 आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे पहले हमारे पास 6 है, और आई में हमारे पास जो नई वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है। 6 और 4 को जमा करेंगे और दोबारा से सम में प्लेस कर देंगे तो सम में जो पिछली वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी और नई वैल्यू आ जाएगी जो कि 10 है, और फिर हम आई को एक बढ़ा देंगे। करंटली आई हमारे पास क्या था 4, जब उसमें एक ऐड करके दोबारा आई में डालेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ जाके हम फिर 5 को टेस्ट करेंगे। तो इस तरह हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और इसको चला के देखते रहेंगे। तो आपके ज़िम्मे एक असाइनमेंट ये है कि इसको पूरा 10 तक आप टेस्ट करके देखें कि किस तरह से ये ऐड करके वैल्यूज़ को सम में डाल रहा है। अब इसका अगर हम पिक्टोरियल व्यू देखें, ये इसकी आउटपुट है जो हमें मिलेगी। पिक्टोरियल व्यू हमारे पास ये है कि आई को हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया, सम को 0 से इनिशियलाइज़ किया, चेक किया क्या आई 10 से छोटा है, अगर येस है तो फिर हम इस तरफ आ जाएंगे, ठीक, और अगर नो है तो फिर हम इस तरफ निकल जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे प्रिंट सम में। इसमें आए तो हमने आई और सम को ऐड करके जो भी जवाब बना उसको सम में प्लेस कर दिया, आई को एक बढ़ा दिया और वो भी आई में प्लेस कर दिया, फिर हम वापस चले गए। तो यूँ हम एक लूप चक्कर में पड़ गए और ये चक्कर चलता रहा बार बार अनटिल आई जो है वो 10 के बड़ा हो जाए। देखिए हमारी कंडीशन क्या है, आई लेस देन आर इक्वल टू 10, तो उस वक्त तक ये चलता रहेगा जब तक कि आई 10 से छोटा है या 10 के बराबर हो जाए।
जैसे ही i 10 से बड़ा होगा लूप फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे कंडीशन इसका जवाब क्या होगा फॉल्स, और फॉल्स की कंडीशन में यहाँ पे इधर आ जाएगा और जो वैल्यू उस वक्त सम में होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो यूँ हम फर्स्ट एंड इंटीजर्स का सम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द लूप। अनदर प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूज़ ऑफ लूप, यहाँ पे हमने देखें i को 1 से इनिशलाइज किया और इसको जो है नम एक और वेरिएबल जिसको हमने 3 से इनिशलाइज किया, वाइल i लेस देन 10। तो बताएं कि क्या i 10 से छोटा है? यस छोटा है, क्योंकि i तो 1 है ना, तो 1 10 से छोटा है। तो यहाँ हमने उसको प्रिंट करवा दिया, ये स्ट्रिंग है, ये एज इट इज़ प्रिंट होगी। उसके साथ i इंटीजर था, इसको हमने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में और जोड़ दिया इसके साथ, तो ये 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, ये वाली चीज़। फिर हमने इक्वल प्रिंट करवाया, इक्वल, और फिर नम मल्टीप्लाई i, नम में क्या है 3 और i में क्या है 1, तो 3 मल्टीप्लाई 1 मीन 3 आ गया आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने 3 to the 6, 3 3 the 9 एंड रेस्ट ऑफ द टेबल हमने प्रिंट किया है। ठीक, इसको देखते हुए कुछ एक्सरसाइजेज आप मैं दे रहा हूँ, आप इन एक्सरसाइजेज को करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये है, ड्रा द फ्लो चार्ट फॉर दिस प्रोग्राम। फ्लो चार्ट हमने पीछे बनाना देखा है। एक बात ध्यान में रखें कि यहाँ पे जो है ना, जब हम कंडीशन चेक कर रहे होंगे यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर तो हम ये डायमंड यूज़ करेंगे, और स्टेटमेंट्स के लिए हम इस किस्म के रेक्टेंगल्स यूज़ करेंगे। तो यही सैम्पल इस्तेमाल करते हुए आपने फ्लो चार्ट बनाना है। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा एक्सरसाइज है आपके लिए, राइट द टेबल ऑफ 5, 6 एंड 7 एंड देन एक्सटेंड द टेबल अप टू 20, 30, 40। ठीक है, 5 के टेबल का क्या मतलब है कि ऐसे लिखा हुआ हमें नज़र आए, 5 + 1 इज इक्वल टू 5, 5 + 2 इज इक्वल टू 10, 5 + 3 इज इक्वल टू 15 एंड सो ऑन, 5 × 10 इक्वल टू 50। ऐसे ये टेबल आपने बनाना है। इसी तरह से 6 का टेबल बनाना होगा तो यू विल डू दिस, 6 × 1 इज इक्वल टू 6, 6 × 2 इज इक्वल टू 12, 6 × 3 इज इक्वल टू 18। इस तरह से चलते चलते 6 × 10 दैट इज इक्वल टू 60। सिमिलरली यू विल डू द टेबल ऑफ 7 एज वेल। ठीक, और उसके बाद अगला जो टास्क है ये वाला, कि आप अपने टेबल को एक्सटेंड करें 20 तक, 30 तक और 40 तक। मसलन मैं 3 के टेबल की बात करूं तो यू विल डू दिस, 3 × 1 इज इक्वल टू 3, 3 × 2 इज इक्वल टू 6। इस तरह से चलते चलते 3 × 19 इज इक्वल टू जो भी है 3 × 20 इज इक्वल टू 60। ठीक, तो ये आपने इसको 20 तक एक्सटेंड कर लिया। अगर 30 तक एक्सटेंड करने की बात होगी तो आप फिर इसको और आगे ले जाओगे, 3 × 21 दैट इज इक्वल टू 63, और फिर 3 × 30 दैट इज इक्वल टू 90 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप इनको एक्सटेंड कर लोगे। ये जो आपको एक्सरसाइज दी हुई है, प्रिंट द टेबल इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ये है कि इस तरह से प्रिंट करोगे आप, 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 30, 3 × 9 दैट इज इक्वल टू 27, 3 × 8 इट इज इक्वल टू 24 एंड फाइनली 3 × 1 इज इक्वल टू 3। तो ये रिवर्स ऑर्डर में हमने टेबल को प्रिंट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। और अब हम इसी चीज़ को जो है उसके ऊपर चला के देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे ये प्रोग्राम चल रहे हैं। ठीक है, लेट्स से दैट यहाँ पे मैं सिर्फ एक प्रोग्राम को अपने पास रखता हूँ और बाकी सबको जो है मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ देखें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, वही एग्जांपल जो हमने पीछे देखी, काउंट 0, काउंट लेस देन 4, प्रिंट माई कोर्स, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1। और अगर मैं इसको चलाऊँ तो आपको ये 4 दफ़ा प्रिंट हुआ हुआ आउटपुट विंडो में नज़र आ रहा है। लेट मैं इसको 1 बाई 1 चलाता हूँ। ठीक, हमने एक वेरिएबल बनाया माई कोर्स, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा माई कोर्स जो कि स्ट्रिंग है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। एक दूसरा वेरिएबल हमने बनाया काउंट जो कि इंटीजर है, उसकी वैल्यू क्या है 0। अब हमने चेक किया क्या काउंट 4 से छोटा, यस 4 से छोटा था, तो उसकी बॉडी के अंदर हम आगे उस बॉडी को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं।
प्रिंट माई कोर्स, तो प्रिंट हो गया और यहाँ देखें ये एक दफ़ा प्रिंट हो गया। काउंट की वैल्यू को अब ये एक बढ़ा देगा। अभी देखें काउंट की वैल्यू क्या है 0, काउंट की वैल्यू एक बढ़ गई, दोबारा प्रिंट किया, यहाँ देखें 2 दफ़ा प्रिंट हो गया, ठीक। काउंट की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी, 2 हो गई। कंडीशन को चेक किया, कंडीशन क्या होगी अब फिर ट्रू है कंडीशन, लूप में आ गए, आई की वैल्यू 3 हो गई, आई की वैल्यू 4 हो गई। अब जब आई की वैल्यू उसकी काउंट की वैल्यू 4 हो गई तो काउंट लेस देन 4 नहीं है, अब फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाएगा ऐसे, और आगे अगर कोई स्टेटमेंट्स होती तो वो चल जाती, वरना वो ख़त्म हो गया। तो 4 दफ़ा ये प्रिंट हो गया। इसी तरह से ये 2 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। मैं ये करता हूँ कि ऊपर वाले प्रोग्राम को कमेंट कर देता हूँ और नीचे वाले प्रोग्राम को जो है अनकमेंट कर देता हूँ। दरमियान वाला प्रोग्राम मैंने रख लिया, उसको एग्जीक्यूट करना है, उससे ऊपर वाला प्रोग्राम और उससे नीचे वाला प्रोग्राम दोनों मैंने कमेंट कर दिए। तो ये सम, ठीक है, इसको मैं वैसे ही चला देता हूँ। आप इसको डिबग करके खुद देखेंगे, जवाब देखें 45 आ गया। और फाइनली मैं ये इस आखिरी प्रोग्राम को जो है अनकमेंट कर देता हूँ और बाकी सारे कमेंट रहे। इसको मैं चलाऊँ तो मुझे ये टेबल प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। तो आई होप कि आपको लूप का इस्तेमाल समझ आ गया होगा। और नाउ अब आप ये करेंगे कि आप ख़ुद लूप बेस्ड प्रोग्राम्स बनाएंगे, मुख्तलिफ लूप लगा के उसको टेस्ट करेंगे, देखेंगे, और लूप की कुछ एक्सरसाइजेज आपको नेट पे भी मिल जाएंगी, कुछ मुख्तलिफ बुक्स में भी मिल जाएंगी, तो वहाँ से उन एक्सरसाइजेज को लेके आप ख़ुद करने की कोशिश करें। तो आज का लेक्चर इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।